नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं प्रॉपर्टी से जुड़े काम के वीडियो बनाता रहता हूं, तो उसी क्रम में मेरा आज का ये वीडियो है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मोरंग गिट्टी बालू की नपाई करते हैं। दोस्तों अक्सर जब हम लोग बिल्डिंग मटेरियल मंगाते हैं घर पे, तो ये जो बिल्डिंग मटेरियल है ये ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर के माध्यम से ही घर पहुंचता है। इस पर भरा हुआ मटेरियल हम कैसे नापते हैं, इस पर आज का ये वीडियो है। चलिए मैं आपको सिंपल सा पेपर पर ये दिखाता हूं कि कैसे इसको नापेंगे, और इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। सिंपल सा एक मोबाइल के माध्यम से ही आप इसकी नपाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको ये बता दें कि मोरंग जो भी आती है वो किसी डंपर में आएगी या ट्रक में आएगी या फिर ट्रैक्टर की ट्रॉली में आएगी। जहाँ पर भी मटेरियल लोड होता है उसका जो आकार होता है वो एक घनाभ आकार होता है। और जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वही उसके अंदर भरे हुए सामान का आयतन होता है। सिंपल सा हमको घनाभ का ही आयतन निकालना होता है। और घनाभ का आयतन निकालने के लिए तरीका क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये एक स्ट्रक्चर है। ये आप समझ लीजिए कि ये आपका मोरंग मटेरियल लाने वाला एक डाला है। डंपर का समझ लें चाहे ट्रक का समझ लें। तो इसकी हमको लंबाई ले लेनी है, चौड़ाई ले लेनी है, और ये जहाँ तक मोरंग भरी है इसमें इसके हिस्से की ये ऊंचाई ले लेनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापेंगे इसको हमें डाले के बाहर से नहीं नापना है दोस्तों, इसको हमें अंदर से नापना है। तो जब आपके घर पर ये डाला उतर रहा हो तो अंदर से इसकी नपाई कर लें। नपाई करने से पहले सबसे ज़रूरी काम है कि इस पे जो भी मटेरियल लदा है उसको आप यहाँ पर समतल कर लें, क्योंकि ये जब आएगा तो ये ऊपर नीचे होगा। तो एक पटरे से इसकी मोरंग ऊपर से यहाँ से बिल्कुल बराबर करवा लें ताकि आपको आयतन निकालने में आराम रहे। इसके बाद आपको एक लोहे का सरिया लेना है और यहाँ ऊपर से इसको नीचे तली तक ठोक देना है। और ये 2-3 जगह आप करिएगा, तो इससे क्या है एग्जैक्ट आपको इसकी हाइट मिलेगी कि मोरंग कहाँ तक इस डाले में भरी गई है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने जब सरिया डाला इसमें, तो ये जो निशान लगाया है मैंने, ये यहाँ तक का जो है इसकी गहराई निकली, मतलब ये लगभग 3 फीट 2 इंच। ये हम एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं। जब आपका डाला आएगा तो हर एक की ये जो नाप है अलग अलग होगी। तो 3 फीट 2 इंच का अगर इसकी ऊंचाई हो गई तो हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रक की ऊंचाई 3 फीट 2 इंच। इसी तरह इसकी अंदर से चौड़ाई नाप लेंगे आप, तो ये जो चौड़ाई आई ये आई 5 फीट 2 इंच। ये मैंने लिख दिया 5 फीट 2 इंच। और इसकी जो लंबाई है वो 22 फीट 3 इंच है, तो मैंने एक 22 फीट 3 इंच ले लिया। तो अब हमारे पास ट्रक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई है। अब आपको सिंपल सा करना क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का फार्मूला लगाना है। लेकिन उसमें हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि हमारे पास जो इसका नाप का आंकड़ा आया है वो 22 फुट 3 इंच, मतलब हमारे पास फुट में भी है और इंच में भी है। तो हम किसी भी चीज़ का जब आयतन निकालते हैं तो हमारा सिस्टम ये होता है कि हम इसको सबको इंच में बदल लें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, सबको पता है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो हम इस 22 फुट में अगर 12 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे इंच में ये पूरा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 22 × 12 प्लस ये 3 इंच है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया तो ये आया 264 + 3। तो अब हमारी ट्रक की लंबाई जो है इंच में वो 264 + 3 हो गई, ये लंबाई हो गई। इसी तरह से हमको चौड़ाई में कर लेना है। चौड़ाई में यहाँ पे 5 फुट 2 इंच है, तो 5 × 12 + 2, तो ये हमारी इंच में आ गई 62 इंच। और इसी तरह से ऊंचाई कन्वर्ट कर लेंगे इंच में, तो 3 × 12 + 2 = 32 इंच। अब हमारे पास जो डेटा आ गया दोस्तों वो सारा इंच में आ गया। अब हम सिंपल सा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम ये सारे जो डेटा निकाले थे इस इंच में है, ये जितना भी रखा गया इंच में है। तो इंच में रखा है, चूँकि हमने 12 का इसमें क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था। तो अब हम 12 से डिवाइड भी करेंगे। चूँकि हमारे पास 3 डेटा थे और तीनों को हमने 12 से डिवाइड किया था, इसलिए इसमें डिवीज़न भी 12 × 12 × 12 से कर देंगे। जब आप इसको निकालेंगे तो ये 12 × 12 × 12 होता है 1728, और ऊपर वाला जो मल्टीप्लिकेशन किया वो आया 629052। सिंपल सा आपको 1728 से इसको भाग कर देना है। तो अब ये जो आया 364.034, ये जो डेटा है दोस्तों ये फिट में आया है। तो आपके इस जो ट्रक में डाले में जो मटेरियल भरा है उसकी जो नपाई है वो 364 क्यूबिक फीट यानी घन फीट है। हम लोग अक्सर बोल देते हैं फिट, 364 फीट मोरंग, 364 फीट बालू। एक्चुअली में ये पूरा क्या है, 364 घन फीट। अब इसका रेट निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जब आप ले रहे होगे इसको
तो आप उससे पूछते हैं दुकानदार से कि मोरंग क्या रेट चल रही। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए उसने बताया कि मोरंग 50 रुपये फिट है, तो 50 रुपये फिट है तो 50 रुपये आपको सिंपल सा इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जो निकालेगा ये आपका रेट आ जाएगा पूरे इस डाले का कितना इसमें मटेरियल भरा है। तो एक तो तरीका दोस्तों ये एक सिंपल सा जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि घनाभ का आयतन निकाल लें, इसी तरह से आप ट्रक की माप निकाल सकते हैं और जो भी मटेरियल आया उसको माप सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। लेकिन एक तरीका और है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना कैलकुलेशन के इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अब आ गए हैं हम मोबाइल मोड पे। तो सबसे पहले हमको दोस्तों चलना है प्ले स्टोर पर। तो गूगल के प्ले स्टोर पर आपको जाकर लिखना है CFT कैलकुलेटर, सिंपल सा है, क्यूबिक फिट कैलकुलेटर। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आपको कोई झंझट नहीं, मल्टीप्लिकेशन या किसी तरह का कोई गुणा भाग नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपल सी डिटेल डालनी होगी और आप किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली का माप ले सकते हैं कि उसमें कितना मोरंग आया है, कितना गिट्टी आया है, कितना बालू आया है। ये आपको कैलकुलेशन से मुक्ति दे देगा। इसको हम डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा ओपन करेंगे और यहाँ पर हमको कस्टमर का नाम पूछ रहा है। तो कस्टमर का नाम मान लीजिए मैंने कुछ डाल दिया, शेखर, या आप जो भी डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर ट्रक नंबर डाल देते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया UP 80 EV 3142, ठीक है आपको नंबर। अब यहाँ पर जो भी लेंथ है उसकी ट्रॉली की, सिंपल सी ट्रैक्टर की लेंथ नाप लीजिए। मान लीजिए 22 फीट 3 इंच इसकी है, तो मैं यहाँ 22 फीट लिखूँगा और 3 इंच यहाँ लिख दूँगा। इसके बाद चौड़ाई नापी, तो चौड़ाई सपोज वो निकल के आती है 5 फीट, तो यहाँ पर 5 फीट 2 इंच ले लेते हैं चौड़ाई। हाइट की बात करें तो हाइट मान लीजिए ले लिया आपने 6 फीट 5 इंच। और आपको अगर प्राइस कैलकुलेट करना है तो आप प्राइस भी सिंपल सा कर सकते हैं। 1 क्यूबिक फिट जो भी मोरंग या बालू या गिट्टी का जो भी रेट है वो आप यहाँ डाल दीजिए पूछ कर। मान लीजिए आप मोरंग का डंपर मंगवाए हैं या मोरंग का ट्रक आया है और उसका जो रेट है वो 50 रुपये फिट के हिसाब से रेट दे रहा है मोरंग का, तो सिंपल सा यहाँ पे 50 टाइप कर देना है और आपको कैलकुलेट की बटन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन आपको निकल आया कि क्यूबिक फिट जो मोरंग आएगी इस डंपर या ट्रक में 737.65 और टोटल प्राइस 36,882 रुपये। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल सा मेज़रमेंट देने हैं और उसका कैलकुलेशन हो जाता है। तो दोस्तों जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आइडिया उसका आप इस्तेमाल करिए। लेकिन वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिए, साथ साथ शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।